जय गुरुदेव। ओम बालार्पणला भाषां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार यंत्र बताने जा रहा हूं और इस यंत्र को कोई भी कर सकता है, कोई भी बना सकता है और इसको बनाना भी मुश्किल नहीं है। आप में से कोई भी, आपके परिवार में स्त्री पुरुष कोई भी बना सकता है और इसके बनाने के योग भी बहुत सुलभ है। तो ये वीडियो जो है बहुत खास होने जा रहा है। आप लोगों के हितार्थ मैं एक से एक बढ़िया प्रयोग लेकर के आता हूँ, जिनमें मंत्र भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं, तंत्र भी होते हैं और विभिन्न प्रकार की साधनाएं भी होती हैं। आप जो चाहें वो सिद्ध कर सकते हैं। और मैं जो ये प्रयोग तमाम बताता हूँ आप लोगों को, तमाम सारे प्रयोग जो मैं बताता हूँ ये सब प्रामाणिक हैं, आजमाए हुए हैं और सिद्ध किए हुए हैं। मेरे कई साधकों ने इन प्रयोगों को सिद्ध किया है और वह अपना कार्य बखूबी चला रहे हैं। वह अपने परिवार में सुख संपन्नता के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आज जो यंत्र आपको बता रहा हूँ वह सर्व कार्य सिद्धि यंत्र है। सर्व कार्य सिद्धि यंत्र का मतलब, हमारे बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो सफल नहीं हो पाते। उनमें कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, कोई ना कोई बाधा आती रहती है, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति टांग अड़ा देता है या कोई हमारा पड़ोसी जो है वो हमारे आड़े आ जाता है या कोई अधिकारी है, वो अधिकारी जो है सही रास्ते पे नहीं आ रहा, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, वाजिब जो काम है, होने वाला काम है, उस काम को भी वो अधिकारी नहीं कर रहा, लगातार जो है दफ्तरों के चक्कर कटवा रहा है, लगवा रहा है। तो इस तरह इससे जो है कई सारी परेशानियां पैदा हो जाती है। आदमी जो है वो चिंतामग्न हो जाता है और कभी कभी तो कुंठित भी हो जाता है। अरे ये भी कोई ज़िंदगी है, सही काम ही नहीं हो रहे, व्यवस्था को भी गाली देने लगता है ना। क्योंकि ये सब व्यवस्था की ही देन होती है सारी की सारी पूरी, है ना। लोग ईमानदार से काम नहीं करते हैं, चाहे अधिकारी हो, अफसर हो, कोई भी हो, है ना। सब जगह भ्रष्टाचार का माहौल है, रिश्वतखोरी है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है व्यक्ति छटपटाता रहता है और जब उसका कार्य नहीं होता है तो वह दुखी रहता है, वह परेशान रहता है। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयोग को करने से आपके हर कार्य होते चले जाएंगे। जो भी कार्य आप सोचते हैं या जो कार्य आपके अधूरे पड़े हुए हैं, जो पूर्ण नहीं हो रहे हैं, वह कार्य आपके पूर्ण होते चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, आपके तमाम बिगड़े हुए कार्य हैं वो सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे इस प्रयोग को करने से, इस यंत्र राज को बनाने से। बीज मंत्रों का ये जो इसमें संगुफन है, अंकों के साथ में बीज मंत्रों का संगुफन इसके अंदर जोड़ा गया है और ये बहुत प्रभावशाली ढंग से ये यंत्र अपना काम करता है, अपना कार्य करता है। इसलिए सभी साधकों को और सभी दर्शकों को इस यंत्र को बनाना ही चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। देखिए ऐसा होता है, हथियार जब हमारे पास होते हैं तभी हम युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। बिना हथियार कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और दूसरी बात, आप चाहते हैं कि मेरे ये कार्य हों, मेरी ये साधना हो, मुझे ये मंत्र सिद्ध हो जाए, मुझे ये यंत्र सिद्ध हो जाए, तो सोचने से नहीं होगा। बहुत से
लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ करके, वीडियो को देख करके, पढ़ करके चुपचाप बैठ जाते हैं, उठ करके चलने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि मैं ये कहता हूँ उठकर चलिए। अरे थोड़ी सी कोशिश तो कीजिए, मंजिल आपके पास है भाई, उस मंजिल पर पहुंचिए। तो चलना तो आपको ही पड़ेगा, कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ आपको, सुलभ और सही रास्ता बता सकता हूँ। ये भी बता सकता हूँ कि रास्ते में कहाँ कहाँ पर परेशानी आएगी और उन परेशानियों से आपको कैसे बचना है, मैं ये भी बता दूंगा। ये सब मैं आपको दिशा निर्देश कर दूंगा, लेकिन चलना तो आपको ही है ना। अब बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं जो बस वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो तो ये चाहते हैं कि बस उनके पास में घर बैठे ही सब कुछ उनको प्राप्त हो जाए। मैंने आपको बता दिया कि ये पहाड़ है, ये पर्वत है, इस पर्वत की चोटी पर एक हीरा रखा हुआ है, डायमंड, और वहां तक पहुंचने का ये रास्ता है। और आप जाइए और उस डायमंड को प्राप्त कीजिए। आप उस डायमंड को देख भी रहे हैं, लेकिन आप उठ करके और जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो जब तक आप उस पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ेंगे, जब तक उस डायमंड के पास नहीं पहुंचेंगे, वो हीरा वो आपके पास चल करके नहीं आएगा। हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें उस मंत्र को जपना पड़ता है। कितने दिन जपना है वह भी हमें देखना पड़ता है, कितनी माला करनी है वह भी हमें करनी पड़ती है। इसी तरह से साधनाओं में 3 दिन की साधना है, 11 दिन की साधना है, या 21 दिन की साधना है, या 9 दिन की साधना है, करनी पड़ती है वो, है ना। और नियम और विधान से करनी पड़ती है, तब जाकर के फल की प्राप्ति होती है ना। तो ये तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसी तरह से यंत्र है, यंत्र बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम सारे पहले भी मैंने वीडियो में, कई सारे वीडियो में मैंने कई सारे यंत्र बनाने की आपको विधियाँ बताई है, और जो सटीक है, प्रामाणिक है, लेकिन बनाते ही नहीं, वो करते ही नहीं वो कोशिश। उनमें जो सामग्री चाहिए वो सामग्री जुटानी पड़ती है, जो समय बताया जाता है उस समय पर बनाना पड़ता है, उस योग में बनाना पड़ता है ना। इसी तरह से तंत्र के कार्य किए जाते हैं। ये जो कुछ है ना, ये सब समय पर आधारित चीज़ें होती हैं, और समय पर यदि आप इनको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। आएगी बात समझ में। केवल मात्र दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता। आपने गुरु दीक्षा ले ली और बस गुरु मंत्र का ही जप कर रहे हैं, और बस उसमें भी एक औपचारिकता कर रहे हैं कि मुझे 4 माला रोजाना करना है। अरे कर करा के खत्म करो फटाफट से। 1 माला चेतना मंत्र की करनी है, 1 माला गायत्री मंत्र की करनी है, 4 माला गुरु मंत्र की करनी है। अरे जल्दी से जल्दी ये हो जाए, फिर मुझे काम पे जाना है ना। उसमें भी आपको जो है पूर्ण श्रद्धा भाव से उस काम को नहीं करते हैं, है ना। आपसे जब कहा जाता है कि 1.25 लाख गुरु मंत्र के कम से कम जाप होने चाहिए, जाप तो ज़्यादा होनी चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जप करो गुरु मंत्र के, देखो फिर सारी साधनाएं आपके कदमों में लौटने लग जाएगी। मेरा दावा है ना, ये प्रमाणिक बात बता रहा हूं मैं। गुरु मंत्र में तो वो शक्ति है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां गुरु मंत्र के में निहित होती है, उसमें समाहित होती है। जो साधक ही होता है ना, और जो श्रद्धा भाव से काम करता है, और जो श्रद्धा से अपने गुरु मंत्र का जो जप कर लेता है ना, उसको तो किसी और साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, तमाम सारी सिद्धियां, सारे जो है साधनाएं उसके कदमों में लौटती रहती हैं। गुरु मंत्र में तो इतना प्रभाव है, लेकिन वो पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए तब है। केवल एक औपचारिकता, बस मुझे 1.25 लाख करने और गिनतियां चालू है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बस है ना गुरु मंत्र किए जा रहे हैं। इस तरह से थोड़ी चलता है। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करनी पड़ती है ये सारी चीजें, समर्पित करना पड़ता है गुरु के प्रति स्वयं को, तब जाकर के और जो है साधनाएं प्राप्त होती है। आप कीजिए इन साधनाओं को, इन मंत्रों को, इन यंत्रों को, जैसा मैं बताता हूँ वैसा कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अरे मेरे पास सैकड़ों साधकों के फोन आते हैं, कहते हैं गुरुजी आपने वो मंत्र बताया था, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। गुरुजी आपने वो यंत्र बताया था, बहुत शानदार काम कर रहा है। गुरुजी आपने जो तंत्र प्रयोग बताया था, वास्तव में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो श्रद्धा से करोगे तो काम करेगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। बिना श्रद्धा के तो मंदिर में भगवान भी नहीं होते हैं, पत्थर की मूर्ति होती है वहाँ तो केवल, है ना। लेकिन लोग क्यों जाते हैं? जो श्रद्धा से जाता है तो उसके कार्य होते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, है ना। ईश्वर जो है, ईश्वर तो भावनाओं में निवास करता है। ईख में मिठास जैसे नौन सिंधु बीच होत, तिलों में है तेल जैसे शीतलता, ओले में नीम कड़वापन, मिर्च माही तीक्ष्णता, रुई जो बिनोले में, आम में खटाई जैसे काष्ठ में छिपी है, अग्नि शोरे बीज खारापन, गंध छिपी बेलों में, कन्हैया बिचारे जैसे बीज माही वृक्ष छिपा, उसी भांति राम छिपा
प्राणियों के चोले में। तो ईश्वर तो हमारी भावनाओं में निवास करता है। हाँ, भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाव के भूखे हैं भगवान। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे हैं तभी तो भाव हुए, जब तो जो है भगवान राम ने भिल्ली के झूठे बेर खाए। हाँ, भगवान कृष्ण ने जो है विदुर के घर शाक और रोटी खाई। हाँ, मेवा मिष्टान त्याग दिए दुर्योधन के, क्योंकि दुर्योधन के अंदर भाव नहीं था, है ना। तो विदुर के घर जाकर के और उन्होंने जो है शाक और रोटी खाई, क्योंकि उसमें भाव था, उसमें श्रद्धा थी। इस तरह से अपने गुरु के प्रति भी भाव रखना पड़ता है, अपने इष्ट के प्रति भाव रखना पड़ता है, मंत्रों के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है, साधनाओं के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है, तब जाकर के और साधनाएं होती है, तब जाके मंत्र यंत्र और तंत्र सिद्ध होते हैं। केवल YouTube में जो है और दूसरे चैनलों को इनको देख करके और उनके बहकाव में आकर के और जो है करते रहोगे ना, तो करते रहो, पूरे 7 जन्म तक करते रहो, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, मैं प्रामाणिक बातें बताता हूँ आप लोगों को और सही बताता हूँ। बहुत से तो ऐसे कहते हैं कि आप 3 दिन में अप्सरा साधना करवा दोगे। अरे मैं क्या करवा दूंगा, आप खुद करोगे। साधना तो आपको करना है, आप करोगे खुद, है ना। और बिना गुरु दीक्षा के साधना हो जाएगी क्या? तो भाई बिना गुरु दीक्षा के न तो कोई साधना होती है, न साधना दीक्षा लिए बिना कोई साधना होती है। ये भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो इन बातों की गांठ बांध लिया करो और सही रास्ते से चलो, नियम से चलो। सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलते समय अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए नियमों का पालन सब में करना पड़ता है। हमारे घर गृहस्थी में भी रहते हुए हमें नियमों का पालन करते हुए अपनी गृहस्थी चलानी पड़ती है, अपना परिवार चलाना पड़ता है। ये पृथ्वी भी नियमों से चलती है, ये ब्रह्मांड भी नियमों से चलता है, सब कुछ नियमों से चलता है। इसलिए नियमों को ध्यान में रखते हुए आप इन प्रयोगों को कीजिए। तो ये जो सर्व कार्य सिद्धि जो यंत्र बता रहा हूं, इसको आप किसी भी पूर्णिमा को बना सकते हैं, या होली आ रही है अभी, होली में बना लीजिए। आप नवरात्रि में बना सकते हैं। 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि आती है ना, और 2 जो है वो सामान्य जनों के लिए आती है, हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए, जिसमें वो पूजा पाठ करता है। और ये 2 जो गुप्त नवरात्रि होती है, ये विशेषकर साधु संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए होती हैं। लेकिन जो साधना करने वाले जो साधक होते हैं, वो भी इन नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में अपने कार्यों को कर सकते हैं, अपनी साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे प्रयोग आ रहे हैं। किसी भी पूर्णिमा को आप बना लीजिए। पूर्णिमा हर महीने आती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सुबह स्नान करके नहा धो करके और अपने पूजा कक्ष में बैठना है, 2 अगरबत्ती लगाना है, घी का दीपक लगाना है। आपके पास में एक भोजपत्र होना चाहिए और अष्टगंध की स्याही होना चाहिए। उस अष्टगंध में थोड़ी सी आप केसर डाल के और उसके जो है गुलाब जल डाल के या शुद्ध पानी या गंगा जल डाल के उसकी स्याही बना ले। स्याही न तो ज़्यादा ढीली हो न ज़्यादा गाढ़ी हो। और चमेली की कलम से या अनार की कलम से, दोनों में से कोई भी वृक्ष की कलम आप ले सकते हैं। उस कलम से आपको ये जो स्क्रीन पर जो यंत्र नजर आ रहा है ना, इस यंत्र को बनाना है। जिस घर में, जिस हाउस में जो अंक लिखा हुआ है वो अंक लिखना है। उसके साथ में जो बीज मंत्र लिखा हुआ है उस बीज मंत्र को वैसा ही लिखना है, उसमें त्रुटि नहीं करना है लिखने में। तो आप जो है अष्टगंध से और केसर की स्याही से इस यंत्र को आप बना लीजिए। बना करके इसकी पूजा कीजिए। पूजा करनी है, सामान्य पूजा करने तो पानी के हल्के से छींटे लगाने, बस तिलक लगाना है ना। रोली का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं, किसी का भी तिलक लगा दीजिए जो आपके पास उपलब्ध हो, है ना। उस पर 2-4 दाने अक्षत के चढ़ा दीजिए, है ना। इसके साथ ही जो है गुलाब का पुष्प चढ़ा दीजिए। गुलाब का पुष्प चढ़ाने के बाद में आप जो है उस यंत्र की दीपक में बत्ती डाल के, रुई की बत्ती जो घी में भीगी हुई होना चाहिए, वो घी की बत्ती डाल के, और आरती में, छोटी आरती नहीं होती है जो अपन घर में करते हैं, है ना, उसमें, और उसकी जो है आरती उतार दीजिए। आरती हो गई, हो बस हो गया आपका काम सिद्ध। कुछ नहीं करना, न कोई मंत्र जप है न कोई कुछ है, कोई भी मंत्र जप नहीं करना आपको। इस तरह से आपका ये यंत्र बन जाएगा।
ये यंत्र बनने के बाद में आप इस यंत्र को जो है, जब वो स्याही से लिखी हुई इबारत वो सारा जब सूख जाए, उसके बाद में इसको फोल्ड करके और आप जो है इसको ताबीज़ में भर लीजिएगा। ताबीज़ आप चांदी का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, आप चाहे तो तांबे का भी ले सकते हैं। तांबा, चांदी या सोना, जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आर्थिक स्थिति आपकी इजाज़त देती हो, उस तरह से आप इस यंत्र को जो है उस ताबीज़ में भर लीजिएगा। भरने के बाद में इसको जो है लाल डोरे में पिरो करके और अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा। आप चाहे तो इसको गले में भी पहन सकते हैं। बस हो गया काम। आप जो भी जिस काम की इच्छा के लिए जाएंगे, जो भी आप काम करना चाहेंगे, वो आपके काम सिद्ध होंगे, आपके काम पूरे होंगे। आपके कार्यों में जो भी रुकावट आ रही होगी ना, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। इस तरह से जो है ये यंत्र बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आपको बनाना चाहिए। अभी अच्छे अच्छे योग आ रहे हैं, है ना। पूर्णिमा तो आती है हर महीने। अभी ये नवरात्रि आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रि। इसमें नवरात्रा के 9 दिन में आप किसी भी दिन बना सकते हैं। पूरे 9 दिन जो है मुहूर्त है ना। और होली आ रही है, उसके बाद में होली के दिन बना सकते हैं। जब चाहे जब बना लो। ये कार्य तो करने पड़े, खर्चा भी नहीं है कुछ भी। भोजपत्र पंसारी के यहाँ मिल जाता है, अष्टगंध पंसारी के यहाँ मिल जाती है। चमेली की कलम या अनार की कलम, आप अनार के या चमेली के पेड़ से एक टहनी तोड़ करके उसकी चाकू की सहायता से उसकी कलम बना लो। कलम एक बार बनानी पड़ती है, उसको संभाल करके रखो परमानेंट, है ना। काम आती रहेगी हमेशा, जब भी कोई भी यंत्र वगैरह बनाने हो तो, है ना, एक बार बनानी पड़ती है। इस तरह से आप इस यंत्र को बना करके अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, नए तंत्र मंत्र यंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट करते हैं, गुरुजी आपके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, गुरुजी आपके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट कैसे करें, है ना। जब वो यूट्यूब पर वीडियो देखते तो अरे तो वीडियो को पूरा देखो भाई, वीडियो को पूरा देखोगे। लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, और वही नंबर जो है मेरे कॉल नंबर है। उन पर आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, लेकिन वहाँ पर लिखते हैं कोई मतलब नहीं है। यानी वो लोग केवल एक जो है टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको एक एक बात की जानकारी मिल ही जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय गुरुदेव।